So today we are going to discuss about the editorial article in 26th March, The Hindu. The article title is "The Transgender Person Amendment Bill, a flawed fix." ठीक. So we are going to read and decode it. The Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026 is introduced in Lok Sabha on March 13, 2026. This makes several sharp changes to 2019 Act. It narrows the definition of transgender person to only specific socio-cultural identities such as Kinnar, Hijra, Aravani, Jogta, Inok, or biologically defined intersex variations, or persons forcibly compelled into such an identity through mutilation, castration, amputation, and any surgical, chemical, or hormonal procedure. It explicitly includes persons with different sexual orientation and non-heteronormative gender fluid identities. तो इस पैरा में ये बता रहा है कि पहले तो मार्च 13, 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो एम है इसका वो है कि जो 2019 का एक्ट था उसके जो उसमें जो चीज़ें थी उसमें शार्प चेंजेस करने को. ठीक, ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन का डेफिनीशन है उसको नैरो करता है. ठीक, जैसे कि जो हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि जैसे किन्नर हुए, हिजड़ा, अरावनी, जोगता, इनोक, इस तरह के लोगों के बारे में. तो जैसे कि और भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फोर्सिबली उनको म्यूटिलेशन के द्वारा जो है कास्ट्रेशन से, एम्प्यूटेशन से या और किसी तरह के सर्जिकल, केमिकल और हार्मोनल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है. जैसे अभी रिसेंट में संजय बांगर एक क्रिकेटर थे, उनके लड़के ने सेक्स चेंज का ऑपरेशन करवाया और उसने अपना सेक्स चेंज करवा करके वो एक फ़ीमेल हो गई. तो इसमें जो हार्मोनल प्रोसीजर होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से. तो इन सब चीज़ों को इसमें कहा गया है. ये ऐसे लोगों को छोड़ देती है जो कि जेंडर को एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में देखते हैं. जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि बाहर से पूरी तरह से मेल होते हैं, बायोलॉजिकली भी मेल होते हैं, लेकिन उनमें हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो खुद को दूसरे जेंडर का अपोजिट जो वो दिखते हैं उससे अपोजिट वो लोग फील करते हैं. तो उन लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया है. द बिल रिमूव्स द राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी. ये वही सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है कि सब कुछ बायोलॉजिकली वो दिख रहे हैं मेल, वो हैं मेल, मगर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस जो उनकी बॉडी में हो रहे हैं वो अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी. इसकी जगह पे अब क्या हो गया है कि ए मेडिकल बोर्ड अथॉरिटी हेडेड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड मैंडेट्स हॉस्पिटल्स टू रिपोर्ट एवरी ट्रांसजेंडर सर्जरी टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द अथॉरिटी. तो जैसे अब क्या हो गया कि इस तरह के जो आप सेल्फ परसीव तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेडिकल अथॉरिटी के सामने जाना होगा और चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होंगे वो उसको डिसाइड करेंगे, और इसके साथ ही जितने भी जेंडर चेंज, ट्रांसजेंडर सर्जरी हो रही है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होगा. ठीक, अब देखिए, The government claims the new amendment fixed the vagueness and implementation failures of 2019 Act. गवर्नमेंट कह रही है कि जो एक वेगनेस है, जो अस्पष्टता है इसमें, जो क्लियर नहीं है इस अमेंडमेंट में 2019 के, उसको ये दूर करने का प्रयास है इस अमेंडमेंट में. ठीक, Every year, thousands of intersex infants are killed or undergo medically unethical, non-consensual, sex-selective surgeries that mutilate their bodies without regard of lifelong physical and psychological trauma, all in pursuit of a false normalcy. False normalcy मतलब कि जो समाज का जो एक सेट स्टैंडर्ड है उस पे जो है अपने आप को
सेट करने के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस जो है, इन्फेंट्स बल्कि पैदा हुए, माँ बाप ने देखा कि उनके जेंडर का कुछ और है, वो ट्रांसजेंडर हैं, तो उसे चेंज कराने के लिए जैसे बहुत सारे अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, नॉन कंसेंशुअल सेक्स सेलेक्टिव सर्जरीज होती हैं कि जैसे उसमें कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता उसे लड़का चाहिए तो लड़की हो गई है, तो उसका अनएथिकल तरीके से सेक्स चेंज कराना, इस तरह की चीज़ों के बारे में है। मिलियंस ऑफ इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स रिमेन घोस्ट इन आवर सेंसस सिस्टम, देयर बर्थ एंड डेथ अनरजिस्टर्ड, रेंडरिंग देम इनविजिबल टू लीगल प्रोटेक्शंस एंड सोशल सर्विसेज। बहुत सारे लाखों में ऐसे इंटरसेक्स इंडिविजुअल हैं जो कि सेंसस में रिपोर्ट नहीं होते हैं। सेंसस में रिपोर्ट ना होने के कारण होता यह है कि उनका जन्म, उनकी मृत्यु अनरजिस्टर्ड रह जाती है, जिससे उन्हें लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। सोशल सर्विसेज के जो सुविधाएं होती हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं। इवन द हाईएस्ट अथॉरिटीज़ फेल टू ग्रैस्प द फंडामेंटल डिस्टिंक्शंस बिटवीन सेक्स आइडेंटिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी और बिटवीन इंटरसेक्स वेरिएशन एंड ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज़ विच फ्यूल्स रैम्पेंट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है समाज में, बिकॉज क्योंकि जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं हमारी, वो एक जो बहुत ही बेसिक डिस्टिंक्शन है, बेसिक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है, जो कि सेक्स आइडेंटिटी को लेकर के है, जेंडर आइडेंटिटी के बीच में है, या फिर जो इंटरसेक्स वेरिएशन और ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज़ के बीच में है, उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। द बिल इटसेल्फ रिफर्स टू मेल एंड फीमेल एज जेंडर आइडेंटिटी विच इज़ फंडामेंटली रॉन्ग। मेल एंड फीमेल आर सेक्स आइडेंटिटीज़। जो बिल है वो ये कह रहा है कि जो मेल और फीमेल है ये जेंडर आइडेंटिटी है, मतलब लैंगिक जो है ये पहचान है, जो कि फंडामेंटली गलत है, क्योंकि मेल और फीमेल जो है ये सेक्स को दर्शाता है, ना कि जेंडर को दर्शाता है। ठीक। बाई क्लबिंग सेक्स आइडेंटिटी अंडर द जेंडर कॉलम, द बिल क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम्स वेयर इट इज़ मेंट टू सॉल्व एग्जिस्टिंग वंस। जेंडर सेक्स आइडेंटिटी को क्लब कर देना, मतलब एक ही अम्ब्रेला के नीचे ले आ देने से, जो कि जेंडर कॉलम, जैसे सेक्स आइडेंटिटी को जेंडर कॉलम के अम्ब्रेला के नीचे ले आ दिया गया है, जिससे ये जो बिल है ये नए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, ना कि जो करंट में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के। The government does not have reliable data on transgender and intersex persons in India. They want to grant us rights but do not know how we are. Separating sex and gender identity as different categories on official documents would address the root cause of this problem. जैसे कि सेक्स आइडेंटिटी और जेंडर आइडेंटिटी को अगर हम जब तक अलग नहीं करेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, तब तक जो रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है रिलायबल डाटा नहीं है ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स पर्सन्स का भारत में वो लोग कितने हैं। ठीक। Despite the new wording, the bill still lumps person with intersex variations inside the definition of a transgender person. The term transgender persons often conflates distinct identities. जो टर्म है ट्रांसजेंडर पर्सन, ये अलग अलग आइडेंटिटीज़ को हमारे समाज में सामने लेकर के आता है। ठीक। जो बिल में एक चीज़ है कि पर्सन्स विथ इंटरसेक्स वेरिएशन ये अभी भी लैग कर रहा है। द ट्रांस एक्ट डेफिनीशन इंक्लूड द पर्सन्स विथ इंटरसेक्स वेरिएशन अंडर ट्रांसजेंडर विच इरेजेस इंटरसेक्स स्पेसिफिक नीड्स। जो इंटरसेक्स पर्सन हैं उनकी नीड्स को इस बिल में, इस ट्रांस एक्ट के बिल में सही से एड्रेस नहीं किया गया है। इनफैक्ट उन्हें इरेज कर दिया गया है इंटरसेक्स स्पेसिफिक नीड्स को। इंटरसेक्स इज़ अ नेचुरल बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। जो इंटरसेक्स है ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल एक स्पेक्ट्रम है, जो कि पूरे विश्व में लगभग 1 to 2% ग्लोबली ये एग्जिस्ट करते हैं। जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी है ये एक साइकोलॉजिकल और सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। जैसे हमारे समाज में है कि ट्रांसजेंडर का मतलब जो हम लोग अक्सर देखते हैं, लोग कहते हैं हिजड़ा है या इस तरह की चीज़ है, किन्नर है, इस तरह की है। ठीक। रिटेनिंग दिस कॉन्फ्लेशन अंडर वन लेबल वायलेट्स राइट्स अंडर आर्टिकल 21 टू बॉडीली इंटेग्रिटी एंड प्राइवेसी। जो आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो दैहिक
दैहिक इंटीग्रिटी है और प्राइवेसी है। जैसे दैहिक इंटीग्रिटी और प्राइवेसी से हमारा सेंस ये है कि हर पर्सन जो है वो उसका अपना एक आइडेंटिटी है, उसको उस आइडेंटिटी को धारण करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। लेकिन जब यहाँ पे ये कह रहा है जब हम एक ही अम्ब्रेला, एक ही लेबल चिपका देना कि ये ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, ये ट्रांसजेंडर है, वो किसी तरह से सही नहीं है उन लोगों के साथ जो लोग इंटरसेक्स पर्सन्स हैं। It leaves out intersex infants without any specific ban on normalizing surgeries and ignores repeated calls for separate intersex legislation। जैसे separate intersex legislation जिसकी मांग हमें अक्सर चली आ रही है हमारे बीच में, उसको ये इग्नोर कर दे रहा है। ऐसे जो इन्फेंट्स हैं जो कि इंटरसेक्स हैं उनकी सर्जरी के लिए कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं बताया गया है। द बिल्स डेफिनेशन ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन इंटरसेक्स एज innate variations in sex characteristics that do not fit typical male और फीमेल बाइनरीज। जो वेरिएशंस हैं सेक्स में वो टिपिकल फीमेल और मेल की जो बाइनरी है उसके अंदर फिट नहीं होते हैं। रिक्वायरिंग डिस्टिंक्ट लीगल रिकॉग्निशन एंड एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शंस अगेंस्ट नॉन कॉन्सेंशुअल मेडिकल इंटरवेंशन। जैसे जो कि एक नॉन कॉन्सेंशुअल मेडिकल इंटरवेंशन टर्म जो बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बिना उस व्यक्ति की इच्छा के उसका सेक्स चेंज करवाया जा रहा है। सेक्स चेंज का करवाने के पीछे कारण ये है, जो एम है वो ये है कि उसका जेंडर जो है उसको स्पेसिफिक कर दिया जाए, मेल या फीमेल, इस तरह की चीज़ें हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन के मुताबिक वही चीज़ इसमें कही गई है कि जो टिपिकल मेल और फीमेल की बाइनरी है उसके अंदर ये चीज़ नहीं फिट होती है। मतलब कि सेक्स सेक्सुअल जो आइडेंटिटी है वो अलग है, जेंडर आइडेंटिटी है वो अलग है। बाय फोर्सिंग इंटरसेक्स पर्सन्स इनटू अ ट्रांसजेंडर कैटेगरी द बिल अंडरमाइंस दीज ग्लोबल डेफिनेशंस एंड इरोड द वेरी ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क दैट इंडिया हैज़ कमिटेड टू अपहोल्ड। जो भारत ने ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क के लिए अपना कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को ये ख़त्म कर रहा है ये बिल। The bill leaves the outdated title National Council for Transgender Persons and all state welfare boards unchanged। जो नेशनल काउंसिल है ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए और स्टेट के वेलफेयर बोर्ड्स हैं उन्हें अनचेंज रखा है। ये इग्नोर कर देता है जो कि बहुत पहले से प्रपोज़ल है कि ये जो बोर्ड्स हैं नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन या स्टेट वेलफेयर बोर्ड हैं उनके चेंज के लिए जो बहुत लंबे समय से प्रपोज़ल दिया जा रहा है उनको रीब्रांड करने का, ताकि जो हमारे ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके राइट्स को ये जो कि है ये सही से देख सकें। ठीक, This keeps the entire policy architecture trapped under the problematic transgender umbrella. Instead of creating scientifically accurate inclusive framework, the government continues to promote a single identity at the national level। जो गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे एक सिंगल आइडेंटिटी को प्रमोट करना चाह रही है, लेकिन जो ये ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला है इसी में ही सबको नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से साइंटिफिकली इनएक्यूरेट है और ये फ्रेमवर्क के खिलाफ है। द हेट्रोनॉर्मेटिव बिल इरेजेस द रियलिटी दैट GIEST communities including transgender person may have diverse sexual orientation such as trans gay, trans lesbian, ट्रांस, बाईसेक्सुअल और क्वियर। अब जैसे जो इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो अलग अलग हो सकता है, उस चीज़ को ये बिल नहीं एड्रेस कर पा रहा है। लीगली एम्पावरिंग exploitative structures। New clauses in Section 18 introduce rigorous imprisonment between 5 to 14 years for forcing adults और चिल्ड्रन इनटू ट्रांसजेंडर प्रेजेंटेशन प्लस बेगिंग और सर्विट्यूड। जैसे बेगिंग कर रहा है कोई ट्रांसजेंडर बच्चा है या एडल्ट है जो कि उसकी इच्छा के खिलाफ कराई जा रही है, उसके लिए 5 से लेकर 14 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान सेक्शन 18 में इसमें किया गया है नए बिल में। येट द बिल डज नॉट
डज नथिंग टू रेगुलेट और डिसमेंटल द कॉलोनियल हिजरा जमात घराना सिस्टम। जैसे जो कॉलोनियल समय से चला आ रहा है, ब्रिटिश काल से हिजरा जमात का घराना सिस्टम, उसको ख़त्म करने के प्रति ये बिल कोई काम नहीं कर रहा है। बाय टारगेटिंग ओनली एक्सटर्नल परपेट्रेटर्स वाइल लिविंग इंटरनल हायरार्कीज अनटच्ड। जो इंटरनल हायरार्कीज हैं इस चीज़ के लिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है समाज का हमारे, उसको ये बिल नहीं हटाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल परपेट्रेटर्स को टारगेट कर रहा है। जबकि इसमें फ्रॉम मतलब टॉप टू बॉटम मतलब सब कुछ इसमें इसको कवर करना चाहिए था। द अमेंडमेंट इफेक्टिवली लेजिटिमाइजेज एंड एम्पावर्स द लॉन्ग स्टैंडिंग हिजरा जमात घराना सिस्टम, कोडिफाइंग इट इनटू लॉ। जैसे जो हिजरा जमात घराना सिस्टम है उसको कोडिफाई कर दे रहे हैं आप लॉ में, ठीक, और उसको लेजिटिमेट कर दे रहे हैं, उसको एम्पावर भी कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट इनहेरेंटली ट्रेडिशनल। ये ट्रेडिशनल नहीं है ये स्ट्रक्चर। जैसे ये जो हिजरा जमात घराना सिस्टम है ये कोई ट्रेडिशनल नहीं है, कॉलोनियल है। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट इनहेरेंटली ट्रेडिशनल। जैसे ये कोई मतलब बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, कोई हमारा धार्मिक ट्रेडिशन हो या इस तरह का कोई है, ये ऐसा नहीं है। Earlier Indic frameworks were more inclusive and rooted in a broader affirmative understanding of diverse identities free from later external influences। जो पहले के समय में जो हमारे भारतीय फ्रेमवर्क थे इस जेंडर आइडेंटिटी को लेकर के, वो बहुत ही इंक्लूसिव थे, वो सभी को समाहित करते थे। मार्जिनल कम्युनिटीज़ जैसे ये भी तो एक मार्जिनल कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर पर्सन, इसके लिए अच्छा प्रावधान रखते थे। एट प्रेजेंट चीफ हिजरा नायक्स कंट्रोल चेलाज अर्निंग फ्रॉम बेगिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैपिंग जेंडर नॉन कन्फर्मिंग चिल्ड्रन ऑफन अबेंडेंड इन बॉन्डेड लेबर। जैसे जो चीफ हिजरा नायक होते हैं इसमें वो चेला बनाते हैं लोगों को, उससे पैसे कमाते हैं। पैसे कैसे कमाते हैं? बेगिंग करके, प्रोस्टिट्यूशन करके और इलीगल तरीके से बच्चों को डिटेन करके उन्हें लेबर में फोर्स करके। Meanwhile, thousands of gender non-conforming children abandoned or rejected by families are thrust into exploitative hijra jamaat gharanas, havelis and dairas, where education is a distant dream instead and forced into begging and prostitution। ऐसे बच्चे जिनको उनके माँ बाप छोड़ देते हैं, जिनका जेंडर का प्रॉब्लम रहता है, वो इस जो एक्सप्लोटेटिव जैसे जो ये दमनकारी हिजड़ा जमात घराना है, हवेली है, दायरा है, इसके अंदर फोर्सिबली रख दिए जाते हैं, जहाँ पे एजुकेशन तो जाहिर सी बात है नहीं होगी, बल्कि इनसे ज़बरदस्ती का भीख मंगवाया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है। स्टेट पुलिस भी इसको रिफ्यूज़ करती है। ऐसे बच्चों को, जैसे जो इस तरह के बच्चे गायब हो गए, स्टेट पुलिस उसको रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ करती है इस तरह के चाइल्ड कंप्लेंट्स को। There is also no framework for reform, rehabilitation and or protection of minors within the system। जो माइनर बच्चे हैं, अंडर एज बच्चे हैं इस तरह के, उनके लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके सुरक्षा के लिए इन सिस्टम्स में कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है। By protecting these colonial era identities without evidence-based safeguards, the government is under माइनिंग अर्लियर इंक्लूसिव ट्रेडिशंस। गवर्नमेंट इन ये जो कॉलोनियल एरा की आइडेंटिटीज़ हैं इनको जो है सेफ गार्ड कर रही है, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है बिना किसी एविडेंस के। बस गवर्नमेंट किसी भी तरह से जैसे मामले को जो है जैसा है उसको उस तरह से बनाए रखने का प्रयास कर रही है। द बिल कंटेन्स नो रिक्वायरमेंट फॉर जेनेटिक काउंसलिंग बाय मेडिकल जेनेटिसिस्ट बिफोर सर्टिफिकेशन, इंटरसेक्स सर्जरीज एंड हेल्थ मैनेजमेंट। जैसे इनके लिए मेडिकल कोई सर्टिफिकेशन नहीं ठीक से उपलब्ध है, ठीक, इंटरसेक्स सर्जरी के लिए अच्छा मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट नहीं है। इट ऑफर्स नो मैंडेट फॉर इंडिया स्पेसिफिक लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज़ ऑन अफर्मिंग सर्जरीज एंड रेजेस सीरियस प्राइवेसी कंसर्न्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेफ गार्ड्स। कोई सेफ गार्ड, अच्छा एडिक्वेट सेफ गार्ड नहीं है इनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए।
अब ये आर्टिकल ख़त्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि इसमें से क्या निकल सकता है, अच्छी चीज़ें क्या निकल सकती हैं। जैसे इसमें निकल सकता है कि नालसा, जैसे नालसा का एक केस था जो कि था 2014 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर के रूप में आइडेंटिफाई किया था ट्रांसजेंडर्स को। ये इसका जो नालसा का जो फ्रेमवर्क है, नालसा का जो जजमेंट है, उसके विपरीत ये जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही ये आर्टिकल जो है हमारा संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16, 19 और 21 को भी वायलेट कर रहा है। ठीक, ये देखो 0 हो गया। वायलेट कर रहा है। एक पुट्टा स्वामी जजमेंट आया हुआ था 2017 में, आई थिंक आया था, या हाँ पुट्टा स्वामी जजमेंट था। उसमें पर्सनल ऑटोनॉमी और डिग्निटी के ऊपर फोकस किया गया था। जो आर्टिकल 21 है हमारा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये एक हमारा एथिक्स का पार्ट बनेगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने नालसा वाले में रिकॉग्नाइज़ किया था ट्रांसजेंडर को थर्ड जनरेशन, जो कि हमने पहले देख चुका है। ठीक, जैसे इस इशू को अगर हम सही से सॉल्व करते हैं तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, इंटरसेक्स वेरिएशन वाले पर्सन्स के लिए जॉब सिक्योरिटी, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज की उपलब्धता रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।